नमस्कार, पर्वत परिणाम आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश के संविदा कर्मियों के साथ, जिन्होंने वर्षों नौकरी करने के बाद बेरोजगारी का रास्ता देखना शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिथौरागढ़ के हिमांशु पांडे, जिन्होंने 9 साल तक राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन में काम किया है और काम करने के बाद आज उन्हें बाहर का रास्ता देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे हिमांशु पांडे से। हिमांशु जी, सबसे पहले पर्वत परिणाम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपके संग क्या आप बीती हुई है, आप बताइए। धन्यवाद पाठक जी। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2013 से जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहा था। मैंने रात दिन विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं। हमारा मुख्य कार्य यह रहता है कि हमारी जो जनपद में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उनका सफल संचालन करना, उनके लिए प्लान तैयार करना और अगले वित्तीय वर्ष पे जो कार्यक्रम भारत सरकार के स्वीकृत हुए हैं उनको सफल क्रियान्वयन करना। इस कार्य में लगभग मैं 2013 से कार्य कर रहा था, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी चिकित्सीय अवकाश के, बिना किसी मेडिकल लिए मैं रात दिन जो है विभाग के लिए कार्य करता रहा। वर्तमान में जनवरी माह में सर्वाइकल पेन और मेरे दाहिने कंधे की चोट के कारण मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को छुट्टी के लिए एक आवेदन किया, मौखिक रूप से निवेदन किया कि सर मेरे को इलाज के लिए बाहर जाना है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी इस वक्त आपको हम अवकाश नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है चक्कर आने की समस्या थी, मेरे को दाएं कंधे पे चोट भी थी, तो इसलिए मैंने इनको अवैतनिक अवकाश के लिए बोला कि सर मेरे को अवैतनिक अवकाश दो। मैंने इनको प्रार्थना पत्र दिया कि सर मेरा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दें। उसके बाद मैंने जिला अस्पताल में भी इलाज कराया और उसके बाद उनने मुझे किसी हायर सेंटर पे रिफ़र किया कि आप अपना इलाज किसी बाहरी संस्थान पे करा लें। उसके बाद मैंने इनको समय समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत कराया कि आप मुझे जो है मेरा ये ऑपरेशन है, इतने तारीख को मेरे ये रिपोर्टें आई हैं, तो मैं इनको अपडेट कराता रहा। उसके बाद वर्तमान में इन्होंने मुझे आज तक, जब मैं योगदान सूचना के लिए गया, इनको ज्वाइनिंग के लिए कराने के लिए गया, अपने सारे प्रमाण पत्र लेके, तो उनने मुझे मेरे प्रमाण पत्र को जो है रख दिया अपने पास और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात करती है और हमेशा दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में लाखों लोगों को रोज़गार मिल गया है। इस रोज़गार को लेके आज हम बात करेंगे पिथौरागढ़ के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दिनेश जोशी जी, जिनको रोज़गार से संबंधित अनुभव भी है और उन्होंने कई लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा भी है। जोशी जी, सबसे पहले पर्वत परिणाम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पाठक जी। हमारी तो अभी भी उम्मीद है कि हमारे उत्साही और नौजवान मुख्यमंत्री को इस तरह के ज़रूरी मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जैसे लोगों को भी सरकार के कहीं न कहीं गलत नीतियों से गुमराह कर दिया जाता है। जहाँ तक संविदा कर्मियों के विषय में हम बात कर रहे हैं, रोज़गार को लेके अगर हम इस बात को देखें तो ऐसा लगता है कि संविदा कर्मी और आउटसोर्स वाले जो भी कर्मचारी हमारे विभिन्न विभागों में, परियोजनाओं में भर्ती किए जा रहे हैं, वो एक तरह से बंधुआ मजदूर की जैसी स्थिति में रखे गए हैं। खासकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जहाँ दिन रात इतना काम होता है और सबसे ज़्यादा काम संविदा कर्मी ही कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी तक इस सरकार के नुमाइंदों ने विचार नहीं किया कि कोविड के समय में भी जिस तरह जान हथेली भी लेके संविदा कर्मियों ने काम किया, उसके अलावा जो जितने भी राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम, उनका PIP वो तैयार करते हैं, उनका ROP वो तैयार करते हैं, उनका सारा वार्षिक प्लान वो तैयार करते हैं। और उसके बावजूद अगर उनको कभी कोई व्यक्तिगत दिक्कत हो गई, कोई समस्या हो गई, तो उसका क्या परिणाम होता है, उसका उदाहरण हिमांशु पांडे जी का उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसा लगता है कि हमारे स्वास्थ्य अधिकारी, चाहे CMO हो, चाहे उससे ऊपर के उच्च अधिकारी हों, वो कहीं पर भी संवेदनशील नहीं है
जबकि उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर वर्ग के लोगों को कम से कम व्यक्तिगत परेशानी पर भी खुद ही सुझाव देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जो वही ध्यान नहीं देंगे हम और उसे क्या उम्मीद करते हैं। अब अंत में यही कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो संविदा कर्मी और जो भी आउटसोर्स वाला भर्ती वाला इनका जो प्रकरण है, इस भूल भुलैया को हटाएं, डायरेक्ट सेवा वाली बात करें। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ। ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।